चलिए भाई, हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड को पढ़ने के बाद एक चीज हमारे ध्यान में ये क्लियर होती है कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम ये नहीं कि देश में होने वाले एक्सपेंडिचर्स को पता करना चाहते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव यही जाकर रहता है कि हम ये पता करना चाहते हैं कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है। क्योंकि अगर आप इकोनॉमी में लोगों के एक्सपेंडिचर का टोटल करेंगे, उसका एग्रीगेट करेंगे, तो गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हुई हैं ये पता लग जाएंगे आपको, है ना। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई देखो, इकोनॉमी में दो तरीके का खर्चा होता है, एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो आपने क्या किया, आपने हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को क्या कहा? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ जी, हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को क्या कहा? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन जैसा कि आपको पता लगा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भागीदारी सिर्फ हाउस होल्ड की नहीं है, गवर्नमेंट भी तो कर रही है, तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और एक बात सुन लीजिए कि ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ये किस पर होता है? फाइनल गुड्स पर। किस पर? क्योंकि अगर कोई इंटरमीडिएट गुड पर आप खर्च कर रहे हो तो वो खर्चा खर्चा काउंट नहीं होता नेशनल इनकम में। क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन पर खर्च करेंगे तो वो तो नेशनल इनकम का पार्ट ही नहीं होती। समझ आई बात? ये नहीं, फाइनल गुड्स पर किए जाने वाले खर्चे को ही यहां पर हम काउंट करते हैं। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि अब एक और इन्वेस्टमेंट होती है जिसे हम कहते हैं, एक और एक्सपेंडिचर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। और तीसरी चीज हम क्या ऐड कर देते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो आपको दो तरीके के खर्चे पता लग गए, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट। समझ में आती है बात? नहीं, क्या पता लग गया? इन्वेस्टमेंट। क्लियर होती है बात? लेकिन जब इन खर्चों को हमने जोड़ा तो हमें यह पता लगा कि यार ये खर्चे हम क्यों जोड़ रहे थे? हम इसलिए जोड़ रहे थे ताकि इकोनॉमी में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है ये पता लग सके। लेकिन कुछ गुड्स के ऊपर तो खर्चा हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं? एक्सपोर्ट्स। क्या हो जाते हैं? एक्सपोर्ट्स। तो आपका मकसद यहां पर खर्चों को एग्रीगेट करने का नहीं, यहां पर आपका मकसद है गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को पता करना। तो आपको ऐसे गुड्स को जोड़ना पड़ेगा जिनके ऊपर आपने खर्चा नहीं किया लेकिन फिर भी वो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, दैट इज एक्सपोर्ट्स। लेकिन जो खर्चे आप ऊपर टोटल कर रहे हैं, जो खर्चे आप ऊपर जोड़ रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, समझ में आती है बात? ये नहीं आती? वो खर्चे आप जोड़ तो रहे हैं, लेकिन उन खर्चों में कुछ गुड्स ऐसे भी हैं जो आपने प्रोड्यूस किए ही नहीं थे, दूसरी इकोनॉमी से क्या किए गए थे? इंपोर्ट किए गए थे। तो उन खर्चों को जोड़कर मैं देश के अंदर होने वाले प्रोडक्शन की वैल्यू थोड़ी निकाल सकता हूं। तो इसलिए मैंने इंपोर्ट को क्या किया? माइनस किया। ये सारी लॉजिक मैं आपको प्रीवियस क्लास में कंसिडर कर चुका था, क्लियर कर चुका था। समझ में आई बात? ये नहीं है? तो जीडीपी एट एमपी एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या कंप्यूट कर पाते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या कंप्यूट कर पाते हैं? हम जीडीपी एट एमपी निकाल पाते हैं। और उसके लिए हम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, हाँ जी, और इन्वेस्टमेंट को, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर कर हमारे पास क्या आ जाती है? देश की जीडीपी एट एमपी आ जाती है। बताइए हाँ या ना? हाँ जी, प्रीवियस क्लास में इतना पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। हाँ जी, प्रीवियस क्लास में इतना पढ़ा था हम। चलिए, मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे एक बात बोली थी कि मुझे आपको इस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा डीपली समझाना है, इस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा डीपली समझाना है। आज मैं उस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा डीप जाकर डिस्कस करता हूं। देखो, जैसे कि इनकम मेथड था, तो इनकम मेथड में कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज के हमने पार्ट पढ़े थे, डीप जाकर पढ़ा था। जैसे कि हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट को हमने थोड़ा डीप जाकर पढ़ा था। इसी तरीके से यहां पर ज्यादा चीजें नहीं है डीप जाकर पढ़ने के लिए, यहां पर सिर्फ एक ही चीज है और वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। और इस इन्वेस्टमेंट को अगर आप डीप जाकर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपको मेरी बातें क्लियर हो जाएंगी और आपको ये टॉपिक भी आसान लगेगा। देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं, तो एक प्रोड्यूसर दो जगह पर पैसा इन्वेस्ट करता है, दो जगह पर पैसा इन्वेस्ट करता है।
एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्या होती है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ कैपिटल गुड्स पर करते हैं वही आपकी इन्वेस्टमेंट होती है? भाई कैपिटल गुड्स पर की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इतनी ही जरूरी होती है जितनी की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है। सर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब, जैसे कोई प्रोड्यूसर गुड्स बेचता है ना, गुड्स जो बेचता है, उस गुड्स को खरीदने के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। समझ में आती है? आप मुझे बताइए 24/7 आज के टाइम पर इतना ज्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि बंदे को लगता है कि अगर मैं 24/7 जाऊंगा तो मुझको सारा सामान मिल ही जाएगा। समझ आई बात? नहीं बताऊं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्टॉक पर इन्वेस्ट किया है। वो चाहे चीज बिके या ना बिके, खरीद के रखते हैं। उनको अंदाजा है कि मुझे क्या क्या खरीदना है, कितनी कितनी क्वांटिटी में खरीदना है। इन्वेंट्री पे किया गया इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस के प्रमोशन में, बिजनेस के ग्रोथ में ये दो इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। समझ में आती है बात? ये क्या होती है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं। यहां लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स। ये क्या कहलाती है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ऑफ गुड्स। सर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे पता लगती है? इस साल मैंने अपनी इन्वेंट्री पे कितना इन्वेस्ट किया, ये कैसे पता लगेगा? भाई देखो, जितना सामान आपके पास साल के एंड में पड़ा हुआ है वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक। और जितना माल आपके साल की शुरुआत में था वो क्या कहलाता है? ओपनिंग स्टॉक। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस साल आपने अपनी इन्वेंट्री पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। देखो जब साल की शुरुआत हुई बिजनेस के, मतलब ये जो बिजनेस का ये जो ईयर शुरू हुआ, उसमें मेरे पास 1,000 करोड़ का स्टॉक था। और जब साल के एंड में जाता हूं तो मेरे पास 1,500 करोड़ का स्टॉक है। तो आप मुझे बताइए इस साल आपने अपने स्टॉक पर कितना इन्वेस्ट किया? इस साल अपने आपने अपने स्टॉक पर कितना इन्वेस्ट किया? 500 करोड़ का। तो अगर आप इस साल की इन्वेस्टमेंट, भाई नेशनल इनकम इस साल की निकाली जा रही है, तो इस साल आपने अपना कितना स्टॉक पर इन्वेस्ट किया वही तो पता करना चाहेंगे आप। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ताकि आपको पता लग सके कि आपने अपने गुड्स में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, जिससे आप अपनी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। बात समझ आई? बात नहीं? क्या निकाल सकते हैं? चलिए ये तो हो गई इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात। किसकी बात हो गई? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। अब आगे जाकर बात करते हैं हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात। किसकी बात करते हैं? इसमें से कुछ बिका भी तो हुआ होगा। तो बेटा जो बिका होगा वो सेल्स में काउंट होगा और उसे हम प्रोडक्शन मेथड में कंप्यूट करेंगे। समझ में आई बेटा? अभी हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ यहां पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में ले सकते हैं। ठीक है सर? चलिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के मैं 3 पार्ट करूंगा, 3। सबसे पहला बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट,
फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउसहोल्ड्स in terms of construction of houses, public investment by government. हाँ, हो गया जी। पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं अब आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करता हूँ चीज। चलिए देखो बेटा, जब मैंने एक्सपेंडिचर मेथड आपको पढ़ाना शुरू किया था, तो एक्सपेंडिचर मेथड को पढ़ते हुए मैंने आपको यह समझाया था कि एक्सपेंडिचर करने वाला सेक्टर हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है और गवर्नमेंट। खर्च करने वाले ये तीन सेक्टर के नाम मैंने आपको बताए थे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग, गवर्नमेंट। भाई देखिए, ये सेक्टर भी पैसा खर्च कर रहा है, ये सेक्टर भी पैसा खर्च कर रहा है, और ये सेक्टर भी पैसा खर्च कर रहा है। और मैं अगर तीनों सेक्टर के खर्चों को जोड़ लूं तो बताइए एक्सपेंडिचर मेथड जो चीज निकालना चाहता है वो निकल कर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? पहले सबसे पहले बताऊं, एक बहुत मजेदार चीज सीखने जा रहे हैं, समझ आए बात नहीं? अगर मैं इन तीनों के खर्चों को निकाल लूं, इन तीनों के खर्चों को निकाल दूं, तो आप मुझे बताइए इन तीनों सेक्टर्स के खर्चों को जोड़ने के बाद जो खर्चा आएगा, उसके जरिए जो एक्सपेंडिचर मेथड मुझसे कंप्यूट करवाना चाहता है वो मैं कंप्यूट कर दूंगा नहीं कर दूंगा? बताइए सर। मैं सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर के खर्चों के बारे में जानना चाहता हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं, मुझे पता लगे कि हाउस होल्ड कौन से एक्सपेंडिचर्स कर रहा है। सर हाउस होल्ड जो खर्चे करता है उनको हम कहते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपका फॉर्मूला भी आपके आंखों के सामने दिखाऊंगा। सर जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर खर्चा करता है ना, क्या करता है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर खर्चा करता है ना, उसे हम कहते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? बिजनेस। भाई प्रोड्यूसिंग सेक्टर कहां खर्चा करता है बताओ मुझे, कहां खर्चा करता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर? बिजनेस के अंदर ही तो करता है, बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में तो खर्चा करता है। नहीं सर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर सिर्फ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में खर्चा नहीं करता, प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन्वेंट्री में भी पैसा इन्वेस्ट करता है। किसमें? इन्वेंट्री में भी पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। जो एक प्रोड्यूसर है वो सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर रहा है, जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर रहा है, प्रोड्यूसर तो इन्वेंट्री में भी पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि सिर्फ मशीनरी को लगाकर मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, मुझे मशीनरी से जो गुड्स बनाना है उसमें भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बात समझ आती है नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ जी बच्चे, समझे कि नहीं समझे? सर प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो खर्चे कर रहा है वो मैंने आपके सामने लिख दिए। अब मुझे बस ये बताइए कि हाउस होल्ड कौन से खर्चे कर रहा है, गवर्नमेंट कौन सा खर्चे कर रही है? भैया गवर्नमेंट तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कर रही है, जिसे आप क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हालांकि वो खर्चे भले से हाउस होल्ड पर, हाउस होल्ड वालों के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन खर्च तो गवर्नमेंट कर रही है ना। गुड्स भले से हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा हो, लेकिन खर्च किसकी जेब से हो रहा है? गवर्नमेंट की जेब से। तो आपको हाउस होल्ड की जेब से हुए हुए प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी जोड़ना है, और आपकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से हुए हुए गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी जोड़ना है। सर क्या गवर्नमेंट और खर्चे नहीं कर रही? कर रही है। गवर्नमेंट बिजनेस भी तो कर रही है,
तो आपको क्या लगता है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्ट करने वाला सिर्फ प्रोड्यूसर ही है? क्या पब्लिक सेक्टर रन नहीं करा जा रहा है? क्या भेल गेल जैसी कंपनी इकोनॉमी में नहीं चल रही? क्या बीएसएस ईएस जैसी कंपनी इकोनॉमी में नहीं चल रही? चल रही। तो गवर्नमेंट सिर्फ हाउस होल्ड के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं कर रही, गवर्नमेंट खुद भी तो बिजनेस कर रही है। हाँ जी, गवर्नमेंट खुद भी तो बिजनेस कर रही है। और जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो उसे आपने क्या नाम दिया? गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या पब्लिक इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट। समझ में आती है बात? नहीं, उसे आपने क्या नाम दिया? गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या पब्लिक इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट। ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर का खर्चा है। समझ में आती है बात? ये नहीं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? बताइए मुझे। सर ये जो हाउस होल्ड है, ये जो हाउस होल्ड है, ये यहां से नई बात आएगी। सर ये जो हाउस होल्ड है, क्या ये हाउस होल्ड सिर्फ जो खर्चा करता है वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही कहा जाता है उसे? मेरे भैया, ये जो हाउस होल्ड है ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट का खर्चा करता है। पता है कैसे? जब ये अपना घर बनाता है, जब ये अपना मकान बनाता है। बताओ, मकान क्या एक आध महीने में कंज्यूम हो जाने वाली चीज है? तो मकान पर किए जाने वाले खर्चे को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहें या मकान पर खर्च होने वाले खर्चे को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहना चाहिए? बताइए। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसीलिए जो ये हाउस होल्ड खर्चा करता है ना, इस हाउस होल्ड का एक और खर्चा होता है जिसे हम कहते हैं हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। समझ आई बात? ये नहीं? हाँ जी, बताइए मुझे, समझे कि नहीं समझे? तो ये जो आपको मैंने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने आपसे कहा था भैया दो तरीके के खर्चे हैं, एक है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपको इस सी को जोड़ना है और इस आई को जोड़ना है। अब देखिए, ये है आपका सी, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ में आई बात? ये नहीं? और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने वाला सिर्फ हाउस होल्ड नहीं है, गवर्नमेंट भी कंज्यूमर के भी आप पे खर्चे करती है। फिर आपने कहा सर आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मैंने कहा लो जोड़ दिया, जोड़ दिया, आई को भी जोड़ दिया। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करने वाला प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, जबकि मैंने आपको दिखाया कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करने के लिए तीनों तरीके के सेक्टर इन्वॉल्व हैं। अगर प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो खर्चा कर रहा है आप उसे बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, और हाउस होल्ड भी एक तरीके की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा है जब वो अपने घर बनाता है। समझ आई बात? ये नहीं? और ये जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेंट्री पर होने वाले इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है, जो कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी कर सकता है, गवर्नमेंट से जो बिजनेस कर रहा है वो कर सकता है। समझ आती है बात? ये नहीं? समझे कि नहीं समझे? तो खर्चों को जोड़ने के लिए इस हद तक सोचना पड़ता है, खर्चों को जोड़ने के लिए इस हद तक सोचना पड़ता है। लेकिन सर स्टिल कुछ गुड्स हैं साले जिनके ऊपर हम खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन, ओ सॉरी, बना तो रहे हैं लेकिन हमारे लोग उनके ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो जोड़ दो भाई एक्सपोर्ट को भी। सर कुछ खर्चे ऐसे हैं जो गुड्स हमने बनाए ही नहीं, तो माइनस कर दो इंपोर्ट को भी। जबकि तुम्हें पता है कि आपकी इकोनॉमी में चार तरीके के सेक्टर हैं, तो चारों का रोल आ तो गया एक्सपेंडिचर मेथड में। चारों सेक्टर का रोल दिखा दिया मैंने आपको। बताइए हाँ या ना? क्लियर होती है मेरी बात या नहीं होती? फटाफट से बताइए भाई मुझे। हाँ जी, बताइए। आप सभी को पहले समझ में आया नहीं आया ये बताओ? सबसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, निकल लो। यस सर। अब फॉर्मूला लिखूं तुम लोगों के सामने? हाँ जी, फॉर्मूला लिखूं तुम लोगों के सामने? मेरे साथ साथ सब लिखेंगे फॉर्मूला। ऐसे लिखेंगे पहले, एक्सपेंडिचर मेथड,
मेरे साथ साथ पहले मैं लिख लूं, मुझे देख लो, फिर उसके बाद लिख लिया। खर्चे तीन तरीके के, खर्चे दो तरीके के, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे जिनके ऊपर खर्चे हो भी नहीं रहे लेकिन फिर भी यहां पर आने चाहिए, और कुछ खर्चे ऐसे जिन पे हो रहे हैं, कुछ गुड्स ऐसे जिन पे खर्चा हो रहा है लेकिन यहां पर नहीं आने चाहिए, इसीलिए हमने एक्सपोर्ट्स को प्लस कर दिया और इंपोर्ट्स को माइनस कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ जी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, अब किसकी बात करते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। किसकी बात करते हैं? तो भैया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो दो तरीके की, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे पता लगेगी? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़े हम। तीन तरीके के लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक तो जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो खुद कर रहा है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, हाउस होल्ड कौन सी इन्वेस्टमेंट कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस और गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बना लीजिए इसे, बना लीजिए इसे। अब देखिए भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आपको एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला याद रहे, और एक्सपेंडिचर फॉर्मूला आपको तभी याद रहेगा जब आप जिस तरह से मैं सोच पा रहा हूं उस तरीके से सोच पाएंगे। सबसे पहले मुझे क्या ऐड करने हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है? हाउस होल्ड करता है तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और अगर गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ठीक है, ये मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को रेड पेन से लिख दिया। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ब्लैक पेन से लिखा। ठीक है जी, अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के दो हिस्से होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को पहले मैंने अलग लिख दिया। ठीक, अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में खर्चे करने वाली तीन पार्टीज हैं। सबसे पहला प्रोड्यूसिंग सेक्टर खुद, यानी कि बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर, यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड
in terms of construction of houses. तीसरा, हाँ जी, गवर्नमेंट फिक्स्ड, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बाई पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाई गवर्नमेंट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? इज देयर एनी प्रॉब्लम? बताइए मुझे, हाँ या ना। सबको मेरी बात समझ आती है नहीं आती? अब ये हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। लास्ट, ये तो दोनों तरीके के खर्चे हो गए, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हो गया और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी हो गया। तीसरी चीज क्या आ गई? नेट एक्सपोर्ट्स। क्या आ गया? नेट एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। समझ में आती है बात? नहीं, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। और इन तीनों चीजों को जोड़कर मुझे आज क्या पता लग गया? क्या पता लग गया? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी किसे कहते हैं सर? प्रोडक्शन की वैल्यू को कहते हैं, जितना इकोनॉमी ने प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू को कहते हैं। समझ आती है बात? ये नहीं। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कोई भी चीज अगर ग्रॉस है, कोई भी चीज अगर ग्रॉस है, वो नेट क्यों नहीं है? सर क्योंकि उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं। क्या माइनस नहीं है? डेप्रिसिएशन माइनस नहीं। कोई भी चीज ग्रॉस है तो इसका मतलब उसमें से क्या माइनस नहीं है? डेप्रिसिएशन माइनस नहीं। समझ में आती है बात? ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और बस मुझे बस इतना बता दो कि अगर डेप्रिसिएशन अगर होगा तो कहां होगा? यहां होगा, यहां होगा, या यहां होगा? सर जहां पर फिक्स्ड एसेट होगा वहीं पे डेप्रिसिएशन होगा। तो इसका मतलब अगर आप डेप्रिसिएशन ढूंढने की बात कर रहे हैं तो वो आपको यहां मिलेगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। कहां मिलेगा? यहां मिलेगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। बात समझ आती है नहीं आती? अब सुनिए मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आप जोड़ रहे हैं ना, ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आप जोड़ रहे हैं, इसे बताऊं और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि फिक्स्ड एसेट के अंदर डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट भी होता है, वो जब तक नहीं जाता जब तक आप उसे निकाल ना दे। तो ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आप जोड़ रहे हैं ये एक तरह की ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। क्या है? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। यानी क्वेश्चन के अंदर आपको ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर करके दी होगी ना, तो समझ जाइएगा कि तीनों तरीके की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट उसमें इंक्लूडेड है। क्या है? तीनों तरीके की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन सर हमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे तो रखी है, लेकिन वो ग्रॉस करके नहीं दे रखी। कैसे दे रखी है? नेट करके दे रखी है। कैसे दे रखी है? यूं बोल रखा है नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रखा है? नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन डेप्रिसिएशन हटाकर दे रखी है। तो क्या करें? कुछ भी मत करो। आपको क्या करना है? आपको तो खर्चे जोड़ने हैं ना। आप सबसे पहले इन खर्चों को जोड़िए, इन दोनों का नाम लिखिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गए। आप नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लिखिए, साथ में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? इन्वेंट्री। तो आ गई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आप एक्सपोर्ट प्लस करके इंपोर्ट माइनस कर दीजिए। लेकिन अब जो आपको आंसर मिलेगा ना, अब जो आपको आंसर मिलेगा वो जीडीपी एट एमपी नहीं होगा, वो क्या होगा? एनडीपी एट एमपी होगा। क्या होगा? एनडीपी एट एमपी। क्योंकि अगर आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऊपर से नेट वाली इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं तो नीचे आने वाला आंसर ग्रॉस क्या होगा भाई? वो भी तो क्या हो जाएगा? नेट हो जाएगा। जब ऊपर से आपने डेप्रिसिएशन हटा दिया तो नीचे से भी आपका डेप्रिसिएशन हट जाएगा। बात समझ में आती है नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ जी। बस यही चीज, लास्ट चीज आपको एक्सपेंडिचर मेथड में मुझे समझानी थी। बताइए आप सभी को क्लियर है या नहीं? बेटा हमें फॉर्मूला समझना भी है और क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे उसके तरीके को भी आपको समझना है। समझ में आई बात? ये नहीं। बस मैं आज आप लोगों से यही कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ जो भी मैंने आज पढ़ाया है उसे ढंग से दे। इसकी इसकी क्या नाम है, वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और एक इसका भी ले लीजिए ग्रॉस करके। ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? सर एक बार ये वाला समझ गया, ग्रोस वाला, ग्रोस और नेट जो आपने बताया था। अभी समझाता हूँ, मीटिंग एंड हो रही है, रिकॉर्डिंग भी एंड कर देता हूँ।